धर्मांतरण का अड्डा मिट्टी में फाइनली मिल गया। सुदर्शन न्यूज ने जो सच दिखाया था उसी पर अब सरकारी मुहर लग चुकी है। मजहब के नाम पर चल रहे अवैध खेल अब खुलेआम उजागर हो रहे हैं। मदरसों पर धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी द्वारा बिंदास बोल में दिखाए गए तमाम सच अब सरकार ने भी उसकी पुष्टि करनी शुरू कर दी है। आइए आज की 3 बड़े तथ्यों को एक एक करके समझते हैं, आपके समक्ष रखते हैं। सबसे पहले मुजफ्फरनगर की बात करेंगे, जहां पर फुल्त मदरसा है। ये वही जगह थी जिसे पश्चिम उत्तर प्रदेश का दूसरा छांगुर पीर जो कहा जा रहा था। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने बिंदास बोल कार्यक्रम में इसी मदरसे का सच सामने रखा था। मजहब के नाम पर यहां धर्मांतरण का खेल चल रहा था, अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थीं। सुदर्शन न्यूज ने इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया था और अब योगी सरकार ने उसी फुल्त मदरसे पर बुलडोजर चलवा दिया है। धर्मांतरण का अड्डा अब मिट्टी में मिल चुका है। सुदर्शन न्यूज द्वारा दिखाए गए सत्य पर सरकारी कार्रवाई ने मुहर लगा दी है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े पहलू की। उत्तर प्रदेश में कुल 24,962 मदरसे हैं। इनमें से लगभग 16,000 मदरसे वित्त विहीन हैं, यानी निजी संस्थाएं इन्हें ऑपरेट करती हैं, चलाती हैं। एक इनपुट के बाद यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि वही एटीएस आदेश दिया गया। इन 16,000 मदरसों के खातों में आने जाने वाले जो फंड्स हैं, जो पैसा आता जाता है, उसकी जांच की जाए। आय का स्रोत क्या है, खर्च का पूरा ब्यौरा खंगाल दिया जाए। यह जांच भी सुदर्शन न्यूज की मुहिम का नतीजा है। सुदर्शन न्यूज ने शम्सुल हुदा को एक्सपोज किया था। बिंदास बोल में डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने बताया था कि शम्सुल हुदा विदेश में बैठकर भारत में मदरसों का रैकेट चला रहा है। उसी शो के बाद पूरे मदरसे में, पूरे प्रदेश के मदरसों में उनके विदेशी नेटवर्क की जांच शुरू हुई। शम्सुल हुदा ने सुदर्शन न्यूज को नोटिस भिजवाया, लेकिन उसकी औलाद तैसिफ रजा को पुलिस ने चार्जशीट के बाद लपेट लिया। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी के प्रयासों का ही ये परिणाम है कि आज यूपी एटीएस 16,000 मदरसों की विदेशी फंडिंग खंगाल रही है। तीसरा झटका भी शम्सुल हुदा को ही लगा। शम्सुल हुदा की सरपरस्ती वाली शैक्षिक संस्था ने खलीलाबाद, संत कबीर नगर के खलीलाबाद में कृषि भूमि खरीदी थी। गाटा संख्या 154 की 0.06 हजार हेक्टेयर यानी कि वही 40 वर्ग मीटर के आसपास की जमीन 2 सितंबर 2014 को बैनामा भी हुआ था। एसडीएम खलीलाबाद की कोर्ट ने अब अहम फैसला भी सुनाया है। देखिए, बैनामा निरस्त कर दिया गया, जमीन राज्य सरकार में निहित कर दी गई। उस जमीन पर हुए निर्माण को भी सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को बिंदास बोल में दिखाया था, इस खबर को भी दिखाया था। सुरेश चौहान के ने बताया था कि मदरसा बनाने के लिए जमीन की लिखा पढ़ी में फेरबदल किया गया था। बार बार कोर्ट से स्टे मिलता रहा, लेकिन आखिरकार सुदर्शन न्यूज की हर लाइन सही साबित हुई। अब एसडीएम के आदेश पर वो जमीन शासन ने जब्त कर ली। तीनों घटनाएं एक ही सच को दोहराती हैं। सुदर्शन न्यूज ने जो खुलासा किया, धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने जो खुलासा किया, जो तथ्य सामने रखे, उन्हीं पर सरकारी कार्रवाई हो रही है। धर्मांतरण के अड्डे ढह रहे हैं, विदेशी फंडिंग की जांच हो रही है और फर्जी जमीन के सौदे भी रद्द हो रहे हैं। राष्ट्रहित और कानून का राज इन कार्रवाइयों से सशक्त हो रहा है और आज हम इन्हीं तीनों पहलुओं पर बात करेंगे कि कैसे धर्मांतरण के अड्डे सुदर्शन के प्रयासों के बाद मिट्टी में मिल रहे हैं। तो ये फुलत मदरसा, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारी जांच हुई, उसके बाद में बुलडोजर कार्रवाई, मलबे में मामला तब्दील, अवैध धर्मांतरण का सच सामने आया है यहाँ से। और मजहबी सफाई देने के बजाय कार्रवाइयों का स्वागत भी होना चाहिए, लेकिन ये नहीं करने वाले हैं। ये देखिए किस प्रकार से बिलबिला आ रहे हैं तमाम कटमुल्ले जो हैं। बड़ी चीज़ ये है कि ये मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि मदरसों के आड़ में, मदरसा यानी अपने आप में शिक्षा का केंद्र आप कह सकते हैं, लेकिन उसकी आड़ में ये जो हो रहा है,
जो हो रहा था उसका खुलासा सुदर्शन न्यूज़ ने समय दर समय किया। और ये पश्चिम से लेकर पूरब तक का मामला है। पूरब में जाएंगे तो शमसुल हुदा, उसका मदरसा खलीलाबाद वाला, अवैध तरीके से ज़मीन खरीदना, तमाम चीज़ें। उसके बाद में ये मदरसा भी, पश्चिम यूपी का जो छांगुर पीर। और ये मामले वाकई में बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाले थे उस समय, लेकिन एक एक करके जब हमने इसकी परत दर परत खंगाली तब तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आई। समर हमारे साथ कनेक्ट हो गए, हमारे संवाददाता, उनसे हम बात करेंगे फिलहाल। समर, मुजफ्फरनगर के जिस फुलत मदरसे की हम बात कर रहे हैं, इसका पूरा प्रकरण क्या रहा, किस प्रकार से बुलडोजर की कार्रवाई हुई, जरा एक बार बताइए। स्थानीय प्रशासन किस प्रकार के एक्शन में नजर आया इसको लेकर? आशीष आपको बता दें कि जो फुलत मदरसा है ये मुजफ्फरनगर जनपद में पड़ता है और रतनपुरी इसका थाना क्षेत्र है जी। एक चीज ये भी आपको मैं बता दूं कि ये देवबंद के आसपास का ये सारा क्षेत्र है। लगभग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की परिधि में इस तरह के मदरसे हैं, जहां पे ये फुलत मदरसा है, या यहाँ पर गधेड़ू में एक मदरसा है, बागोवाली मदरसा है, बजड़ी गांव में मदरसा है। तो इस तरह के जो मदरसों की जो संख्या है वो देवबंद के आसपास है और उसी की संरक्षण में ये मदरसे संचालित होते हैं। फुलत में जो मदरसा है, यहाँ पर एक मदरसा काफी समय से चर्चा में रहा। 2019 में हमने उसको कवरेज दी, हमने उसको खबर को चलाया था। 2019 में उसका खुलासा हुआ, एटीएस ने भी उसमें कार्रवाई की और उसमें एक मौलाना सिद्दीकी, जो कलीम सिद्दीकी है, वो उसमें गिरफ्तार हुआ। वो हालांकि उसको उम्र कैद की सजा हुई है, वो जेल में बंद है। तो वहीं पर एक दूसरा मदरसा है, इसको छोटे मदरसे के नाम से जाना जाता है और इस मदरसे का जो निर्माण है वो सरकारी भूमि, जो ग्राम समाज की जो भूमि है उसको कब्जा कर इस मदरसे का निर्माण किया गया। और जिहाद जैसी घटनाएं, चाहे वो धर्मांतरण हो और चाहे वहां पर टोना टोटके जैसी चीजें हो, या वहां पर लोगों को उकसाने की शिक्षा देने की, इस्लामिक शिक्षा देने का जो मामला हो, इसी मदरसे से ये संचालित हो रहा था। पुलिस ने भी इस चीज को माना है कि यहाँ पर जो शिकायतें आ रही थी, लगातार यहाँ पर धर्मांतरण की शिकायतें आ रही थी और उसको लेकर जो कार्रवाई की गई है, उस जांच के उसी परिप्रेक्ष्य में फिर जब इसकी जमीन की जांच कराई कि जमीन इनको कैसे ट्रांसफर हो, ये जमीन इनके पास कहां से है, तो उसमें पाया कि ये जो जमीन है ये ग्राम समाज की जमीन है और उसी में एक महिला के द्वारा शिकायत की गई थी। उसी शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और सुदर्शन न्यूज लगातार निश्चित तौर पर इसको दिखाता रहा है कि ये जो महिला के द्वारा शिकायत की गई उसको हमने प्रमुखता से दिखाया और उसी खबर का मुझे लगता है ये संज्ञान प्रशासन ने लिया है और उसी के आधार पर जांच शुरू हुई। तो अब ये असर दिखाई दिया है कि इस मदरसे के जो मौलाना है, इसके जो संचालक हैं, उनको नोटिस जारी किया गया है कि ये मदरसा जो अवैध बना हुआ है इसको आप उक्त तारीख तक जो है आप इसको तोड़ दें, इसको ध्वस्त कर दें, वरना आपको इसको तोड़ने का भी पैसा आपको भरना पड़ेगा। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में इन लोगों ने ये मदरसा जो है स्वयं जो उसको तोड़ना शुरू किया है और अभी जो है वहां पर तोड़ाई का जो काम है, चूंकि मदरसा बड़ी उसमें बनाया गया है और जमीन का घेराव करके बनाया गया है, तो तोड़ने का काम अभी लगातार जारी है। मौके पर प्रशासन और पुलिस का वहां पर पहरा है कि कोई किसी तरह की ऐसी गतिविधि वहां पर ना हो, कोई हंगामा खड़ा हो, तो निश्चित तौर पर ये अब ध्वस्ती करके। अच्छा समर, इसका पूरा क्षेत्रफल कितना होगा जितने पर ये कार्रवाई हो रही है? कितना बड़ा है पूरा क्षेत्रफल है, एक चीज। और दूसरी चीज ये बताइएगा कि धर्मांतरण के इस नेटवर्क और ये जो अवैध कब्जे का पूरा मामला है, इस पर एक्शन होने के बाद स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? देखिए आपको बता दें, ये मदरसा है, ये एक आबादी, जो हिंदू आबादी क्षेत्र है, वहां के आसपास के जो है सोम चौबीसी यानी कि ठाकुरों का वहां पे एक क्षेत्र है और उसी के बीच में ये खुलत गांव है जहां पे मदरसा बना हुआ है। यहाँ पर टोने टोटके जैसे बाहर के लोगों के आने की यहाँ पर गतिविधि की लगातार यहाँ सूचना मिलती थी, क्योंकि लोग वहां से बाहर से आए हैं और मदरसे में रुकते हैं, तो इस तरह की गतिविधि वहां पर होती रहती थी। उसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं एक नाराजगी भी थी और एक भय का माहौल भी 2017 से पहले एक भय का माहौल भी खुले मदरसे से होता था, क्योंकि यहाँ के जो मौलाना है, जो वहां तकरीर होती थी, वहां खुले मन से तकरीर होती थी, नफरत फैलाने वाले वहां पर भाषण होते थे, उसी को लोग लेकर जो है नाराजगी भी थी। 2017 से 16 से पहले एक भय का माहौल जो क्षेत्र में था। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, निश्चित तौर पर लोगों में खुशी है और वहां पर मुस्लिम समाज के लोगों में ये खुशी भी है कि ये जो कार्रवाई है निश्चित तौर पर ये बिल्कुल सही हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जी ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। शहर भी कनेक्ट हो गई है। शहर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है सर, स्वागत है आपका। मुजफ्फरनगर के फुलत मदरसे का ये पूरा मामला है, सरकारी जांच, बुलडोजर एक्शन, इन तमाम चीज़ों पर अवैध धर्मांतरण का सच सामने आने के बाद जो एक्शन हो रहा है उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी सर?
देखिए, अवैध धर्मांतर से संबंधित तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है प्रकरण। प्रकरण ये दिखाई दे रहा है कि ग्राम सभा की जमीन थी और प्रशासन ने नोटिस दिया था। तो बहुत मुमकिन है कि धारा 67 की नोटिस दी होगी, क्योंकि ग्राम सभा की जमीन पर अगर अवैध अतिक्रमण होता है तो उस अतिक्रमण को धारा 67 के तहत कानूनी कार्रवाई पूरी की जाती है। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसको गिराया ही जाता है। उसे अवैध अतिक्रमण माना जाता है कानूनी नजरिए से भी। तो मुझे लगता है कि धारा 67 की ही प्रक्रिया पूरी की जा रही है और इलीगल वे में नहीं गिराया जा रहा। गिराया जो जा रहा, प्रशासन काम तो लीगल वे में कर रहा है, लेकिन आपने एक वर्जन और जोड़ दिया इसमें कि अवैध धर्मांतरण वाला मामला। तो अवैध धर्मांतरण वाला मामला ये तो इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा कौन लोग क्या कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो उनको सजा के पार्ट ठीक है, ठीक है सर, आप हमारे साथ प्लीज बने रहिएगा। हम इस पे दूसरे पहलू जो हैं उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि कई आरोप लगे हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर चल रही थी, उसके बारे में भी आपको बताएंगे और उसके बाद आपसे भी बात करेंगे। लेकिन धर्मोद्धर डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने इस पूरा मिनी पाकिस्तान से भी खतरनाक पाकिस्तान बनता जा रहा है। वहां के मदरसों पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलाया। ये मुद्दा आपके सुदर्शन के हमारे पत्रकारों ने ही उठाया था। शमसुल हुदा, ये तो पता भी नहीं था, हमने तो कहा था ये छांगूर का भी बाप है। और इतना बड़ा विदेशी कनेक्शन इन मदरसों को आने वाली निधि, राशि और सहायता और हिंदुस्तान को चलाने, हिंदुस्तान में विष फैलाने के लिए किया जाता है। ये हमारी ही खुजी पत्रकारिता के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी जांच के आदेश दिए थे। अभी उस पर बुलडोजर चलाएं। मैं योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं, उनके अधिकारियों का भी करता हूं। जिन एजेंसियों को हमने सारा डिटेल दिया, उसने उसको केवल मीडिया का रिपोर्ट न मानकर देश के विरुद्ध चल रहे युद्ध का सामान देने जैसा माना और गंभीरता से जांच की। आज मदरसे बुलडोजर के पंजे के नीचे आए हैं। आपके पास भी अगर इस प्रकार का कोई देशद्रोही, गद्दारी या नमक हरामी का काम हो रहा है तो आपके क्षेत्र की जानकारी हमको दीजिए। हम उस पर बुलडोजर चलवाने तक और उनको जेल में डलवाने तक फॉलो अप करेंगे। तो बेहद गंभीर ये मामले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप जान रहे हैं कि 24,000 से ज़्यादा जो है वो मदरसे संचालित हैं। इसमें जो है कई ऐसे जो प्राइवेट संस्थान जो है इनको चला रहे हैं, इन सभी के इनपुट मिलते हैं। उसके बाद में सुदर्शन न्यूज़ ने प्रमुखता के साथ इन खबरों को दिखाया। ATS तक को जांच के आदेश दिए गए, यहाँ तक मामला पहुँच गया था। और आज हम उसी की बात करें, क्योंकि अब एक्शन जो है बड़े पैमाने पर शुरू हुआ है, पूरब से लेकर पश्चिम तक। पैनल आपको बता देते, हमारे साथ शहर नकवी लगातार बनी हुई है, हमारे संवाददाता कनेक्ट हैं शहर से। मैं प्रतिक्रिया लूँ उससे पहले समर एक बार जरा बताइएगा, ये सिर्फ अवैध कब्जे का मामला था कि यहाँ पर अवैध गतिविधियां संचालित थीं? किस प्रकार के आरोप कब कब लगते रहे? सर नकवी को शायद पता नहीं, बता दीजिएगा समर। देखिए, पूरा प्रकरण मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक बड़े मदरसे के नाम से एक मदरसा है जहां पर टोना टोटक भी होता है और उस पर धर्मांतरण के आरोप लगते हैं। उसका जो संचालन है मौलाना कलीम सिद्दीकी उसका संचालन करते थे और उन्हीं को जो है आधार मानते हुए उस पर जब कार्रवाई हुई तो मौलाना सिद्दीकी उसमें दोषी पाए गए। कोर्ट ने भी, न्यायालय ने भी उनको दोषी पाया और उनको जो है उम्र कैद की सजा हुई है। वो एक बड़ा मदरसा है, उसी के संरक्षण में ये एक छोटा मदरसा वहां संचालित हो रहा था। इसमें ये भी कहना कोई बड़ी बात नहीं हो रहा था कि ये उसी की एक ब्रांच थी और जिस पर अब ये कार्रवाई हुई है। इस पर भी अभी कुछ दिन पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था, एक हिंदू युवती का वहां पर धर्मांतरण हुआ था, उसी को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था। तो वो भी एक आधार था और इसकी जब जांच कराई गई उस मुकदमे के बाद में जब इसकी संपत्ति की, यानी कि ये मदरसा किसकी जमीन पर बना है, इनको रजिस्ट्री कैसे हुई, इन्होंने जमीन खरीदी है या जमीन कब्जे की है, जमीन इन्होंने किसी ने इनको जकात में दान में दी है, तो वो सब चीजों की जब जांच हुई तो उसमें पाया गया कि ग्राम समाज की जमीन पर ये कब्जा करके ये मदरसा बनाया गया है और इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। सर अब क्लियर हो गया। एक महिला का धर्मांतरण हुआ था यहाँ पे, उसने ये पूरा मामला उठाया, जांच हुई, सुदर्शन न्यूज़ ने प्रमुखता के साथ खबर को दिखाया। बिंदास बोल के कार्यक्रम में भी, जहां आप नियमित अंतराल पर जुड़ती हैं, वहां पर भी इस मामले को उठाया गया। उसके बाद में एक्शन हुआ है। तो ये जो मदरसों के आड़ में धर्मांतरण, विदेशी फंडिंग, आतंकवादी गतिविधियां, नकली नोट छापना, ये तमाम चीज़ें मिलती है, आपको नहीं लगता ये अपने आप में चिंता का विषय है पूरे मुस्लिम समाज के लिए? क्योंकि जो मदरसे वाकई में मदरसे हैं वो भी इसकी जांच के जद में आते हैं। उसके बाद में तमाम, कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वही वाला कॉन्सेप्ट है। क्या आप मानती हैं तमाम चीज़ें चलती हैं इस प्रकार के मदरसों में? देखिए, मुझे सभी मदरसों को आप सही कह रहे हैं कि नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर किसी जगह क्राइम हो रहा है तो इसे मुस्लिमों से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए कि सारे मुस्लिम क्रिमिनल हैं या फिर आतंकवादी फंडिंग होती है, सारे मुसलमान इसी फंडिंग पे चलते हैं। ऐसा नहीं सोचा जाना चाहिए। जो लोग क्राइम कर रहे हैं उनके लिए जांच किया जाना चाहिए और जांच करके
जो लोग दोषी पाए जाए उनके भी ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन जो इसमें होता क्या है कि गेहूं के साथ में इंसान कहता है घुन भी पिस जाता है। तो जो लीगल वे में वर्क कर रहा है उनको भी इलीगल पुलिस भर देती है और जबरन फर्जी मुकदमे लाद देती है, इतने इलीगल केसेस लाद देती है लोगों पे कि लोग परेशान होते हैं, पूरी पूरी जिंदगी इसी केसेस को अदालतों में। नहीं मतलब आप तो शहर एडवोकेट भी हैं, इज दिस पॉसिबल कि जबरदस्ती केस लाद दिया जाए किसी के ऊपर, और अगर ऐसा होगा तो ऐसा क्यों किया जाएगा? कोई जानबूझकर क्यों किसी को सताएगा, ये भी बता दीजिए। देखिए, फर्जी केसेस लॉन्च करना तो कुछ मुसलमानों पर नहीं है, ये तो पूरे इंडिया में ही चल रहा है कि फेक केसेस लॉन्च करना राजनीतिक प्रभाव में या फिर बड़े बिल्डरों के प्रभाव में। जो फर्जी केसेस लॉन्च होते हैं वो जमीनों के प्रकरण में ज्यादा लॉन्च होते हैं, क्योंकि जमीनें फ्री करानी है तो एक क्रिमिनल केस किसी पे लाद दीजिए, पूरी जिंदगी जड़ाता भुगाता रहेगा, उसी में उलझ के रह जाएगा कानूनी प्रक्रिया में, और फिर आजीवन क्वेश्चन नहीं करा पाएगा। प्रोसीडिंग जल्दी क्वेश्चन नहीं होती है, कोर्ट की चलती रहती है। तो ये जमीनें कब्जा करने का भी बहुत सीधा सा फॉर्मूला है कि आईपीसी सीआरपीसी अब तो बीएनएस हो गई है, बीएनएस के तहत एक केस लॉन्च कर दिए क्रिमिनल 7 ईयर से ऊपर वाला, बस उसके बाद उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, उसकी जमीन हो जाए तो कब्जा हो किसी भी तरह से इजी वे में। भूमाफिया भी कर लेते हैं, बड़े बिल्डर्स भी कर लेते हैं, और पॉलिटिकल लोगों को किसी जमीन पे दिल आ गया, पसंद आ गई तो वो लोग भी कर लेते हैं। तो ये प्रकरण भी ध्यान में रखना चाहिए कि कोई जमीन बहुत पॉश इलाके में बहुत अच्छी है और उसके बाद भी किसी की नजर पड़ गई तो उसे इस तरह से इल्जाम लगा के, एलिगेशन लगा के यहाँ पर ये हो रहा है वो हो रहा है। हाँ, मैं धर्मांतरण के खिलाफ हूँ, ये आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ कि धर्मांतरण बहुत से लोगों ने कराया है जिसमें नेम मुस्लिमों का आया है, और उसके बाद आपकी बच्चियां परेशान भी हुई हैं, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिए, मैंने देखे हैं इस चीज को कि बेटियां कितना परेशान हुई हैं। उनके स्टेटमेंट मैंने सुन के मुझे खुद ही एक दया सी एक लगता है कि दिल में जैसे झकझोर से रख देने वाली दिल को घटनाएं रहती हैं कि आज भी खैर अच्छी बात यह है कि अब जब इन तमाम धर्मांतरण के अड्डे, जो अवैध नेटवर्क हैं, अवैध जमीन कब्जे, इन सब चीज़ों पर योगी सरकार का डंडा चल रहा है, सुदर्शन न्यूज़ के प्रयास रंग ला रहे हैं, इस पर भी 2 शब्द चाहूंगा आपके। कि योगी सरकार बेटियों की सुरक्षा के लिए तत्पर है पहले से भी, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी बेटियों में भेदभाव नहीं करते। सबसे बड़ी बात यही है कि मेरे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर इतने काइंडफुल हैं, दयालु हैं कि वो बच्चियों में कभी उन्होंने मुस्लिम की बच्ची और हिंदू की बच्ची या सिख ईसाई की बच्चियों को अलग नहीं किया है। अगर उन्होंने सुरक्षा प्रोवाइड की है तो सभी की बेटी की सुरक्षा प्रोवाइड की। आज हम आपके सामने बैठे हैं, बोल रहे हैं और बेबाकी से बोल रहे हैं, तो इसका रीजन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को ही जाता है। मैं कोई नेता नहीं हूँ, पॉलिटिशियन नहीं हूँ, फिर भी मैं फ्री हूँ और सुरक्षित हूँ, बस इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ योगी आदित्यनाथ जी को। और फिर भी ये कहना चाहूंगी कि बेटियों की सुरक्षा में अभी भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, जो ये छेड़छाड़ हो जा रही है या जमीनों पे कब्जे हो जा रहे हैं। आज भी आपको बता दूं मैं कि महिलाओं को दबा कुचला के, जिनके कोई वारिस नहीं, उनकी जमीनों पे आज भी कब्जे चले आ रहे हैं। और जो ग्राम सभा की है जमीनें, ग्राम सभा की जमीनें हम लोग कोर्ट में देखते हैं कि डेली 100 200 केसेस लगते हैं, आते हैं केस में, लिस्टिंग होते हैं कोर्ट में। तो कोर्ट भी इस चीज पे चिंतित है, माननीय हाईकोर्ट भी चिंतित है कि आखिर ग्राम सभा की जमीनों पे आज भी इतने बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे कब्जा कैसे हो रहा है, और जो मेन मालिक हैं उनकी जमीनों के दस्तावेज फाड़ दिए जाते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड से उनका नाम गायब कर दिया जाता है। आपको पुराने दस्तावेज आप सर्च करा लीजिए, सारे गायब होंगे किसी न किसी लीगल पर्सन के। लीगल वे में जमीनों को डबल एंट्री में फंसाया जा रहा है, और डबल एंट्री में फंसा के कभी ग्राम सभा दर्ज कर दिया जाता है, कभी आबादी दर्ज कर दी जाती है। ये बहुत बड़े पैमाने फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, ओके, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। नरेंद्र पवार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हिंदू संघर्ष समिति के। पवार जी, मेरी आवाज मिल रही सर आपको? जी मिल रही है सर। सुदर्शन न्यूज के बिंदास बोल वाले कार्यक्रम में जो खुलासे हुए, खुलासे के बाद ये फुलत मदरसा मुजफ्फरनगर वाला, खलीलाबाद वाला मदरसा, शमसुल हुदा वाला, इसमें जब एक्शन शुरू हुआ है, इन एक्शंस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? एक चीज, दूसरी ये कि क्या आप मानते हैं कि इतने एक्शन होने के बाद अब जो जड़ थी इसकी, उस जड़ पर प्रहार हुआ, या अभी भी सिंडिकेट की जड़ें और गहरी हैं और एक्शन होना चाहिए? देखिए, ये जो धर्मांतरण लव जिहाद के जो अड्डे हैं जी, और ये लैंड जिहाद कर रहे हैं, हमारे प्रदेश में 16,000 मदरसों की एटीएस द्वारा जांच की जा रही है, फंडिंग की जांच की जा रही है जी, वहां उनकी गतिविधियों की जांच की जा रही है। आप देख लें 80-90% जितने भी मदरसे और मस्जिद है उनमें 80% जो लैंड है वो सरकारी भूमि है, चाहे वो ग्राम समाज की हो, कोई नगर पालिका की हो, नगर क्षेत्र में हो। और यहाँ से असामाजिक तत्व जो है हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी घटनाएं कर रहे हैं, वहां पर आतंकवादी पैदा किए जा रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है और उत्तर प्रदेश सरकार में पिछले कुछ समय से बड़े स्तर पर बड़े एक्शन यहाँ पर देखने को मिले हैं। हमारे जनपद के मुजफ्फरनगर में मौलाना कलीम सिद्दीकी, वही फुलत गांव का, जो सबसे पहले 2020 में 75
करोड़ की फंडिंग तुर्की से पकड़ी गई थी। एटीएस ने जांच की थी। 2021 में मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और वो जेल गया और उसके बाद उसे आजीवन कारावास की सजा तक हुई। ऐसा ही वहां ये जो दूसरा मदरसा जिसपे अब ये लैंड जिहाद में था और सरकारी भूमि पर स्थित मदरसा था, इस पे भी विदेशों से फंडिंग हो रही है। धर्मांतरण के हजारों प्रकरण उस मदरसे से जुड़े हुए हैं। तो योगी पूज्य महाराज जी की सरकार ने ऐसी अवैध गतिविधियों के अड्डों पर जो ये कार्रवाई की है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। हम इसकी खुले मन से, खुले दिल से प्रशंसा करते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है, पूरे भारतवर्ष की जनता चाहती है, ये असामाजिक तत्वों के जोड़े लैंड जिहाद करके बनाए गए अवैध रूप से जी, इनका ध्वस्तीकरण इसी तरह होना चाहिए। अच्छा, ये जो 16,000 मदरसों की जांच की आप बात कर रहे हैं पवार साहब, आप क्या ये मानते हैं कि अगर सही से इन सभी मदरसों की जांच हो जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित या बदलती डेमोग्राफी से संबंधित कई बड़े खुलासे हो सकते हैं अभी? और बिल्कुल बड़े खुलासे होंगे। आप देख लो, जो देश विरोधी, धर्म विरोधी जो ताकतें हैं, विदेशी ताकतें हैं जो फंडिंग कर रही हैं यहाँ पर हमारी हिंदू बहन बेटियों को जाति के आधार पर इन्होंने एक रकम तय की हुई है जी। अभी एक जनपद मुजफ्फरनगर का एक कुरैशी था, दिल्ली में पकड़ा गया, तो उसने भी खुलासा किया है। वो 40,000 60,000 रुपए उसे देते थे, वो कहीं मस्जिद और मदरसे से वो पैसा आ रहा था। उसका बड़ा नेक्सस यहाँ पर चल रहा है। इससे कई बड़ी गतिविधियां सामने आएंगी। उनकी जांच होनी अति आवश्यक थी। हिंदू संगठनों की मांग थी, कई बार ज्ञापन दिए गए, तो उस पर प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया। जांच चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब आप देख रहे हो देवबंद में एक बड़ा मदरसा है, वहां पर एटीएस का जो एक कैंपस बनाया जा रहा है, एटीएस का वहां पर एक सेंटर बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ऐसे ही कैराना के पास एक पीएचसी का बड़ा सेंटर बन रहा है। तो जहाँ ये बड़े स्तर की अवैध गतिविधियां, देश विरोधी गतिविधियां चल रही है, वहां पर सरकार जो है बड़ी गंभीरता से योजना बनाकर कार्य करती है। बहुत ही अच्छा कार्य है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और अब पवार साहब इतनी बात हो गई तो हमारे साथ सहर नकवी जी कनेक्ट एडवोकेट हैं और साथ साथ में मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमसे जुड़ी हैं। वो कह रहे हैं कि निर्दोष मुसलमानों को फंसाया जाता है इन सब चीजों के माध्यम से। इस पर आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। देखिए, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन आप देखते होंगे, और मैं सहर नकवी बहन जी है, मैं इनसे भी पूछना चाहूंगा कि जब भी इन अवैध गतिविधियों में, देश विरोधी, धर्म विरोधी गतिविधियों में जब भी कोई गैंग पकड़ा जाता है तो वो मुस्लिम ही क्यों होता है? ये बड़ा चिंता का विषय है और मुस्लिम समाज को इस पर चिंता करनी चाहिए। और ऐसे लोगों पर आकर, हमारी बहन जी है, मैं इनसे कहूंगा कि वो आकर ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करे, घोषणा करे, अपने समाज की एक बड़ी बैठक करे। मुस्लिम ही क्यों निकलते हैं ऐसी घटनाओं में? जवाब दे दीजिएगा एक बार सर कि विदेशी फंडिंग की बात सामने आती है, धर्मांतरण के नाम सामने आते हैं, तमाम बड़े बड़े मौलाना इसमें जो है बड़े चर्चित फेमस वो सामने आते हैं। इन सभी चीज़ों पर इनका बायकॉट क्यों नहीं होता? तमाम उलेमा चुप्पी क्यों साधे रहते हैं? ये भी जरा एक बार बता दिए, फिर मैं क्लोज करूंगा इसको। सर, जब देश में कोई बड़ी गतिविधियां या आतंकवाद जैसी होती हैं घटनाएं, तो उसमें देखिए, अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान से कनेक्टिविटी निकली थी, एक बड़ी सोशल मीडिया स्टार थी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, वो हिंदू थी, वो मुस्लिम नहीं थी, उसकी भी कनेक्टिविटी निकली थी। पाकिस्तान जाती थी, जगह जगह जाके वो बनाती थी अपने वीडियोस, रील्स वगैरह बनाती थी। अभी कुछ कनेक्शन जब आतंकवादी एटीएस ने कितने 300-350 लोगों पे कार्रवाई करी है, जब पुलिस ने अपनी देश की सुरक्षा एजेंसियों ने इस चीज को पाया है कि उसमें भी हिंदू भाई थे और उसपे कहा गया कि ब्रेन वॉश कर दिया। तो आतंकवादी अगर पाकिस्तान हमारे देश में कोई घटनाएं कराना चाहती तो जरूरी नहीं है कि चाहता है तो वो मुस्लिम भाई को ही करे, वो हिंदू भाइयों को भी करता है, वो सारे लोगों को करता है। जो आर्थिक रूप से गरीब होते हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन जिनकी सही नहीं है, उनको भी टारगेट करते हैं लोग। तो इसमें सभी जाति, सभी बिरादरी, सभी धर्म के गरीब लोग। पवार जी उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड दूंगा पवार साहब, उसके बाद क्लोज करना मुझे। पवार सर, मैं बहन जी से बताना चाहूंगा, दिल्ली में एक बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें सभी डॉक्टर जो एमबीबीएस बड़ी डिग्री होल्डर थे, एमबीबीएस डॉक्टर, और कई प्लेन हाईजैक में इंजीनियर, बड़े पढ़े लिखे आईआईटी किए हुए इंजीनियर। तो बहन जी, क्या है पढ़ा लिखा समाज आपका किधर जा रहा है? कभी आपने सार्वजनिक रूप से इनका बहिष्कार करने की घोषणा की? चलिए, घटनाएं मैं आपको गिनवा दूंगा। ठीक है, नहीं ठीक है, मेरे पास नहीं, बात सही है। और ये वाकई में कई लगातार मुसलमान आतंकवादियों के नाम ही सामने आते हैं। हमने ऐसा नहीं सुना कि कहीं बहुत बड़ा बम ब्लास्ट में कोई हिंदू शामिल हो, इस प्रकार की चीज़ें। बट एनीवे, चलिए, समय सीमित था, आप लोग जुड़े, बहुत आभार आप सभी का। लेकिन ये जो अवैध मदरसों पर एक्शन हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुजफ्फरनगर का फुलत मदरसा हो या वो खलीलाबाद का शमशुर हुदा वाला मदरसा, सुदर्शन न्यूज़ लगातार इस काम में लगा हुआ है।
और हम लोगों से अपील भी करते हैं। अभी धर्मयोद्धा को आपने सुना, डॉक्टर सुरेश चौहान जी को, उन्होंने कहा भी अगर आपके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो सुदर्शन न्यूज़ के साथ आप साझा करिए, हम उसको प्रमुखता के साथ दिखाएंगे ताकि जो राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है उससे कभी कोई समझौता ना हो। इस चर्चा में मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।